अच्छा, जरा सोचिए, भारत के सबसे बड़े पॉलिटिकल डोनर्स में से एक कौन हो सकता है? कोई बहुत बड़ी टेक कंपनी या कोई इंडस्ट्री जायंट? जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला है। ये कहानी है भारत के लॉटरी किंग सैंटियागो मार्टिन की, जिनके बिजनेस, पॉलिटिक्स और कानूनी दांव-पेच की दुनिया में हम आज उतरने वाले हैं। तो हुआ ये कि जब हाल ही में इलेक्टोरल बॉन्ड्स का सारा डेटा सामने आया, तो एक नाम ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। देश के सबसे बड़े पॉलिटिकल डोनर्स में से एक लॉटरी कंपनी निकली। अब इलेक्टोरल बॉन्ड्स, जो पॉलिटिकल पार्टीज को अनोनिमसली, मतलब गुमनाम तरीके से चंदा देने का एक जरिया थे, उनके डेटा से जब यह खुलासा हुआ तो कई सवाल खड़े हो गए। भाई, आखिर ये कंपनी है कौन, इसके पीछे कौन है और इसकी पूरी कहानी क्या है? चलिए पता लगाते हैं। तो सबसे पहले उसी पहलू को समझते हैं जिसने इस पूरी कहानी को नेशनल हेडलाइंस में ला दिया, यानी पॉलिटिकल फंडिंग। तो कंपनी का नाम है फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज। जब इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा पब्लिक हुआ तो पता चला कि यह कंपनी देश के सबसे बड़े पॉलिटिकल डोनर्स में से एक है। और इस एक खुलासे ने एक ऐसे बिजनेस जिस पर वैसे भी काफी स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं और पॉलिटिकल फंडिंग के बीच के जो थोड़े धुंधले रिश्ते हैं, उस पर एक देशव्यापी बहस छेड़ दी। तो अब सवाल ही उठता है कि इस विशाल कंपनी के पीछे आखिर है कौन? चलिए मिलते हैं इस कहानी के मेन कैरेक्टर से। इस पूरी कंपनी के पीछे हैं सैंटियागो मार्टिन। बिजनेस और मीडिया की दुनिया में उन्हें लॉटरी किंग के नाम से जाना जाता है, और ये टाइटल उन्होंने अपनी कंपनी फ्यूचर गेमिंग के जरिए देश का सबसे बड़ा लॉटरी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क खड़ा करके कमाया है। लेकिन सवाल ये है कि इतना बड़ा एम्पायर, इतना बड़ा साम्राज्य बना कैसे? मतलब, कैसे एक इंसान ने देश का सबसे बड़ा लॉटरी नेटवर्क खड़ा कर दिया? इस सवाल का जवाब छिपा है भारत के ही एक छोटे से नॉर्थ ईस्ट के राज्य में। और अब हम आते हैं इस कहानी के उस हिस्से पर जो इस पूरे बिजनेस मॉडल की नींव है, द सिक्किम कनेक्शन। इसे समझने के लिए सिक्किम एडवांटेज को जानना बहुत जरूरी है। देखिए, भारत में लॉटरी एक स्टेट सब्जेक्ट है, मतलब राज्यों का विषय, और ज्यादातर राज्यों ने इसे बैन किया हुआ है। लेकिन सिक्किम उन गिने चुने राज्यों में से है जहां लॉटरी पूरी तरह लीगल है। बस इसी एक कानूनी लूपहोल ने मार्टिन के कारोबार के लिए एक नेशन वाइड एम्पायर का दरवाजा खोल दिया। इनका बिजनेस मॉडल सुनने में तो बड़ा सिंपल लगता है, लेकिन था बहुत पावरफुल। सबसे पहले सिक्किम सरकार अपनी लॉटरी स्कीम्स को लीगल अप्रूवल देती है। इसके बाद फ्यूचर गेमिंग जैसी कंपनियां इन लॉटरी टिकट्स की मेन डिस्ट्रीब्यूटर या कह लें सोल डिस्ट्रीब्यूटर बन जाती हैं। फिर ये कंपनी अपने बड़े से नेटवर्क का इस्तेमाल करके इन टिकट्स को देश भर के उन सभी राज्यों में बेचती हैं जहां लॉटरी पर बैन नहीं है। और बस इसी सीधे साधे मॉडल ने एक बहुत बड़े लॉटरी साम्राज्य को जन्म दे दिया। लेकिन जाहिर है, इतना बड़ा और सफल बिजनेस मॉडल एजेंसियों की नजरों से दूर नहीं रह सकता था, और बहुत जल्द ही इसने लीगल एजेंसीज का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। और यहीं पर सिक्किम का रोल एक दो-धारी तलवार जैसा हो जाता है। एक तरफ सिक्किम के कानून ने इस विशाल कारोबार को खड़ा होने का एक लीगल रास्ता दिया, लेकिन दूसरी तरफ इसी राज्य में हुए ऑपरेशंस ही सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के लिए जांच का सेंटर बन गए। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों ने कई गंभीर आरोप लगाए। मुख्य आरोप यह था कि सिक्किम लॉटरी की बिक्री से जो भी कमाई हुई, उसका पूरा हिस्सा सरकारी खजाने में जमा नहीं कराया गया, जिससे राज्य को बहुत बड़ा रेवेन्यू लॉस हुआ। इसके अलावा ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से भी जांच कर रही है, जिसमें शक है कि फंड्स को अवैध तरीकों से कहीं और डाइवर्ट किया गया। हालांकि यहाँ ये बात ध्यान रखना जरूरी है कि सैंटियागो मार्टिन और उनकी कंपनी ने हमेशा इन सभी आरोपों से इनकार किया है और कहा है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। इन आरोपों के जवाब में जांच एजेंसियों ने कई बड़े एक्शन भी लिए हैं। इसमें प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए के तहत मार्टिन की कंपनियों से जुड़ी सैकड़ों करोड़ की संपत्तियां जब्त करना और उन कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल चैनल्स की जांच करना शामिल है जिनके जरिए पैसों को कथित तौर पर इधर-उधर किया गया। तो चलिए अब इन सभी कड़ियों को जोड़ते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये पूरी तस्वीर आखिर है क्या। तो कुल मिला के ये कहानी 3 बड़े पिलर्स पर टिकी है। पहला, एक विशाल बिजनेस एम्पायर जो एक कानूनी लूपहोल पर बना। दूसरा, उस पर लगे मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी जैसे गंभीर आरोप। और अब तीसरा, हाई लेवल पॉलिटिकल फंडिंग का एक नया और विवादास्पद एंगल। इस कहानी का प्रोग्रेशन कुछ इस तरह हुआ। अतीत में सिक्किम के कानूनों ने इस बिजनेस को फलने फूलने का मौका दिया। वर्तमान में उन्हीं ऑपरेशंस पर ईडी और सीबीआई की जांच चल रही है।
और अब इलेक्टोरल बॉन्ड के खुलासे ने इस कहानी में एक नया पॉलिटिकल एंगल जोड़ दिया है, जिससे ये सवाल उठ रहा है कि क्या इन कानूनी मुश्किलों और पॉलिटिकल डोनेशंस के बीच कोई गहरा कनेक्शन है। एक जरूरी बात यह भी है कि इस मामले से जुड़े कई केस अभी भी या तो इन्वेस्टिगेशन स्टेज में हैं या फिर सब जुडिस हैं, मतलब अदालत में उन पर सुनवाई चल रही है। इसका मतलब यह है कि इन आरोपों पर अभी तक कोई फाइनल लीगल वर्डिक्ट नहीं आया है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बड़े और काफी उलझे हुए सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक कानूनी बिजनेस, उस पर चल रही कानूनी जांच और राजनीतिक प्रभाव, इन तीनों के बीच की महीन रेखा आखिर कहाँ खींची जानी चाहिए।